दोस्तों, न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची शीशों वाली इमारतों में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी दुनिया की तकदीरें तय होती थीं, वहां आज एक ऐसा माहौल है जैसे किसी ने एक बम गिरा दिया हो। लेकिन यह बम बारूद का नहीं, बल्कि शब्दों का था, कूटनीति के विस्फोट का। और यह विस्फोट किया है भारत ने। 80 साल पुराने इस एलीट क्लब यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अनएससी में भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देशों ने नहीं की थी। भारत की ललकार इतनी गूंजदार थी कि अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई हिल गया। यह कोई साधारण भाषण नहीं था, यह एक चेतावनी थी उस साम्राज्य के खिलाफ जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता था। यह कहानी है एक ऐसे संगठन की जो 1945 में बनाया गया था, जब दुनिया जंग के जख्मों से भरी थी। तब अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर कहा, हम तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। और इसी सोच से बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नामा इन 5 देशों ने खुद को स्थायी सदस्य घोषित किया और बाकी दुनिया को सदस्य मात्र बना दिया। उन्होंने खुद को एक जादुई ताकत भी दे दी, वीटो पावर, जिसके जरिए वे किसी भी फैसले को पल भर में रद्द कर सकते थे। सोचिए, 188 देश एक तरफ और ये 5 देश दूसरी तरफ। अगर इनमें से कोई एक भी ना कह दे तो पूरी दुनिया का फैसला बेकार हो जाता है। यही था असली लोकतंत्र का मजाक जो 80 सालों से दुनिया के सिर पर बैठा है। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अब मांग नहीं कर रहा, भारत दावा ठोक रहा है। और यह दावा सिर्फ एक सीट का नहीं है, यह हक का है, बराबरी का है और उस नई विश्व व्यवस्था का है जो अब भारत की आवाजों में गूंज रही है। संयुक्त राष्ट्र की इमारत के अंदर जब भारत के प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया तो हवा में एक अजीब सी गूंज थी। यह आवाज़ थी बदलाव की, यह आवाज़ थी उस ग्लोबल साउथ की जो दशकों से उपेक्षित था। भारत ने कहा, 1945 की दुनिया और 2025 की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। जो देश उस वक्त गुलाम थे वही अब नई दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, और जो ताकतवर थे वो अपनी सोच में फंसे हुए हैं। भारत के इस एक बयान ने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। यह सिर्फ सुधार की मांग नहीं थी, यह क्रांति की हुंकार थी। भारत ने न झुकने वाली आवाजों में कहा कि अब वक्त है इस पुराने सिस्टम को बदलने का, वरना यह दुनिया अपने ही बोझ से ढह जाएगी। भारत ने इस बार सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था, उसने 7 सूत्रीय कूटनीतिक योजना के साथ मैदान में उतरकर पूरी रणनीति रख दी थी। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, यह एक सटीक राजनीतिक शतरंज की चाल थी जो हर दिशा से 5 देशों को घेरने के लिए बिछाई गई थी। पहली चाल में भारत ने 80 साल पुराने ढांचे की धज्जियां उड़ाई। भारत ने कहा, यह सिस्टम पुराना हो चुका है, यह न क्लाइमेट चेंज से निपट सकता है, न साइबर वॉर से, न ही स्पेस की दौड़ से। यह ढांचा अब अप्रासंगिक हो गया है। भारत ने मांग रखी कि एनएससी में सुधार के लिए एक तय समय सीमा टाइमलाइन होनी चाहिए। कितनी नई सीटें होंगी, कौन से देश जुड़ेंगे, यह सब लिखित रूप में तय होना चाहिए ताकि सुधार का नाटक बंद हो। भारत ने कहा कि अब हवा में बातें नहीं, कागज पर सच्चाई चाहिए। यह भारत की पहली चाल थी जिसने P5 के अंदर पहली बार दरार पैदा की। दूसरी चाल में भारत ने वो कार्ड खेला जिसने खेल ही बदल दिया, ग्लोबल साउथ का कार्ड। ये वही 150 देश हैं जो विकासशील हैं, लेकिन जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई।